लेखक को समाज का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब कहा जाता है, आईना कहा जाता है, क्योंकि वो जो लिखते हैं समाज से ही उठाकर किसी विषय पर अपना लेखनी शुरू करते हैं और उसका प्रभाव भी समाज पर ही पड़ता है। और जब लेखक युवा हो, यूथ हो, तो कहीं ना कहीं उनका लेखनी में और कहीं धार हो जाता है। हमारे साथ आज बिल्कुल युवा लेखक हैं। पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इन्होंने क्या क्या अपने नाम उपलब्धियां की है और इनके साथ कुछ समस्याएं भी हैं, इन समस्याओं पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या अभी आप लिख रहे हैं, क्या समाज को अपना योगदान देना चाह रहे हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद नवभारत टाइम्स को जिन्होंने मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अवसर दिया है। अभी झारखंड में अगर देखा जाए तो लिखने वाले बच्चे हैं और टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ है तो प्लेटफॉर्म्स की, मंच की और मार्केट की यानी कि बाज़ार की। हमारा प्रयास यही रहा है कि जितने भी बच्चे कि जिस भी कला में, जिस भी विधा में पारंगत हैं, उनको उनका उचित मंच दिया जा सके, जिनके वजह से उनकी हॉबी जो है, उनकी जो कला है वो विलुप्त ना हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों के अधीन आकर। तो हम लोगों ने लगभग झारखंड में अभी तक 100 से ज़्यादा छोटे बड़े काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन और छोटे बड़े म्यूज़िक वीडियोज़ जो है वो कर रखे हैं। और अभी और भी प्लानिंग है कि इस महीने 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग राजकीय अधिवेशन करेंगे, जिसमें कि झारखंड के लोक कला से लेकर आधुनिक कला के जितने भी विधाओं में सारे छात्र और युवा पारंगत हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनको अवसर प्रदान किया जा सके, ये 2 दिवसीय मेला लगे। जी देखिए, लेखन का क्षेत्र जो होता है बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। फिल्म भी लिखा जाता है, गाना भी लिखा जाता है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो यूथ हैं अभी किस मतलब टॉपिक पर ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं और किसका डिमांड ज़्यादा है कहा जाए तो? अगर डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड सबसे ज़्यादा अभी श्रृंगार और प्रेम का ही है, क्योंकि अधिकतर जो युवा हैं वो श्रृंगार और प्रेम सुनना ही पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है वीर लिखना, क्योंकि उलगुलान बहुत ज़रूरी है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से शुरू हुआ है, जो भी आपका उलगुलान है वो यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से बहुत सारे वीर निकले हैं, उनको दिखाना ज़रूरी है, अभी उन पे भी लिखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ प्रेम श्रृंगार भी लिखना ज़रूरी है। मतलब इन्होंने बताया कि अभी किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या अभी लिखना ज़्यादा अच्छा और किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड चल रही है, आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है आपका प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। लेखक को क्या लिखना है वो खुद देखता है और हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, जिसे जो पसंद है वो वैसा लिखना पसंद करता है। मेरा इसलिए सवाल था कि समसामयिक विषयों पर ही लिखना ज़्यादा मतलब कारगर होता है और उसका प्रभाव ही दिखता है, इस नज़रिए से नहीं। हाँ बिल्कुल, इसको देखने के बहुत से नज़रिए हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनका कहना था कि मैं एक लेखक हूँ, अगर कुछ दिन हर एक दिन मैं कुछ लिख ना लूँ तो मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। लेखक जो है उनके नज़रिए में एक मजदूर की तरह है। तो अगर उनकी दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज़ पर लिखना चाहिए। पर मेरा मानना है कि जो कलम है वो विद्रोह की आवाज़ भी है, वो प्रेम की आवाज़ भी है, वो सरकार की आवाज़ भी है, और आप भी पत्रकार हैं, आप भी कलमकार हैं। तो लिखने के लिए आपको पता, अगर आपको कुछ शौकिया लिखते हैं, अब कुछ जो है वो कविताएं लिखते हैं, कुछ कहानियां लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग है, हर चीज़ है, तो जिसका अपना अपना इंटरेस्ट है उस मोड में वो लिखता है और लिख रहे हैं। हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, लिखने वाले के समक्ष चुनौतियाँ हमेशा रही हैं, आज भी हैं, वर्षों पहले भी रही हैं। कुछ चुनौतियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या आप चुनौती देखते हैं? देखिए, हम सब अभी काफ़ी युवा हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पर पारिवारिक जो चुनौतियाँ होती है वो आ जाती है। आज के डेट में मैं मानता हूँ कि अगर एक हॉबी आपको कमा के नहीं दे रही है तो आप उसको ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकते। तो जैसे हम सब युवा हैं, अब हमारे ऊपर पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते जाती है कुछ दिनों के बाद। तो उस समय क्या होता है, हम अपना, अगर हमारी हॉबी, जैसे अभी हमारे लिखना हमारा हॉबी है, तो जब वो हमें कमा के नहीं देने लगती तो उस समय हमें मजबूरन बस उसे छोड़ना पड़ता है। तो हम झारखंड लेखक संघ के माध्यम से हमारा यही अप्रोच रहता है कि जितने भी लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें वो मंच दिला सके ताकि मजबूरी वश उन्हें ये प्लेटफॉर्म ना छोड़ना पड़े।
सबसे बड़ा चुनौती आज के डेट में वही होता है एक लेखक के लिए, कि वो कैसे अपने आप अपना पब्लिश करा सकते हैं, अपने आप को कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मतलब जो ये कहना चाह रहे थे कि हॉबी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा होना चाहिए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक जो भी आपका हॉबी है या फिर जो भी आपका पैशन है, जब तक उससे आप अर्न नहीं करते हैं तो फिर उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो कर रहे हैं आप उसी में टिके रहना चाहिए और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई ऐसा काम जिसको करने से हमें खुशी ना मिले तो फिर वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और हॉबी ऐसा है कि करते रहने पे हमें वो कमा करके भी देगी और हमें खुशी भी देगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्या रास्ते निकाले जाए सर कि युवा लेखक अपनी लेखनी को बरकरार रखे और उसका कुछ अर्न भी हो, तभी वे आगे बढ़ सकेगा? कुछ एक हम लोग को संगठन बनाना होगा जिसके साथ सारे एक सूत्र में मिल सके, एक जगह जुड़ सके, उससे क्या बोले आगे का रास्ता भी निकलेगा सबका, और एक जगह मतलब सब साथ में रहें तो और ग्रो करेंगे वो लोग। अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे, सभी के सभी युवा लेखक हैं। हमें लग रहा है कि और ये कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, झारखंड लेखक संघ की तरफ से मैं तमाम जितने भी कला के क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, कलाकार हैं, उनकी जो पीड़ा है वो मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ब्लॉक स्तर पे ना हो तो जिला स्तर पे कम से कम 2 सामुदायिक भवन हो जो सिर्फ झारखंड के लोक कलाकारों को समर्पित हो। उसके लिए आप मेंबरशिप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वहाँ पे बच्चे जो हैं, जो नए कलाकार हैं, अपनी विधाओं का मंचन और प्रैक्टिस कर सके, जिससे उसमें और भी निखार आ पाए तो वो मार्केट तक पहुँच पाए। जी, तो अभी आप सुन रहे थे, युवा लेखक हैं, हौसला भरपूर है, लिखने की इच्छा शक्ति भरपूर है, बस इन्हें कुछ सुविधाओं की ज़रूरत है जो इन्हें परेशान कर रही है। ये परेशानियां यदि दूर हो जाएं तो ये आगे और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।